नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या शहर में अगर आप यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। चौराहों पर ऑनलाइन चालान शुरू हो चुका है। ये चौराहे हैं रिकाबगंज, पुष्पराज और गुली बाजार। इन तीनों चौराहों पर ऑनलाइन चालान अब शुरू हो चुका है और अब तक 300 से अधिक ऑनलाइन चालान किए जा चुके हैं। अब खास बात जो है वो आपकी जाननी है। रेड लाइट पार करने पर आपका चालान हो जाएगा। रॉन्ग साइड जाने पर ट्रिपल सवारी अगर आपने बिठा रखी है, हेलमेट अगर नहीं लगाए हैं तो भी आपका ऑनलाइन चालान हो जाएगा। ई रिक्शा की भी कोडिंग यातायात पुलिस कर रही है। ई रिक्शा की भीड़ को देखते हुए यूपी 42 रजिस्टर्ड नंबर ही अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट शहर में चल पाएंगे। यूपी 42 के अतिरिक्त अगर आपका ई रिक्शा रजिस्टर्ड कहीं और से है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा और जहां से आपका ई रिक्शा रजिस्टर्ड है अब आप ई रिक्शा वहीं चला पाएंगे। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात AP सिंह से बात हुई तो उनका कहना था कि यातायात के नियमों का पालन न करने पर चौराहों पर ऑनलाइन चालान शुरू हो गया है। शहर के 3 चौराहे रिकाबगंज चौराहा, पुष्पराज और गुदरीबार चौराहे पर ऑनलाइन चालान शुरू किया जा चुका है। शेष अन्य चौराहों पर भी जल्द ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। तस्वीरें आप देखें कंट्रोल रूम का, जहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है और यहां पर लगे कैमरे सीधे आपके द्वारा यातायात के नियमों का जो उल्लंघन किया जा रहा है उसको रिकॉर्ड करके भेजा जा रहा है। तो ऐसे में जरूरी है सजग हो जाने की, खास तौर पर जब आप इन 3 चौराहों पर पहुंचे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी अधिक संख्या में बढ़ोतरी हो चुकी है और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण चौराहों पे और मार्गों पे ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगा करके यातायात व्यवस्था को संचालित किया जाता है। ITMS प्रोजेक्ट के तहत जनपद अयोध्या में 14 महत्वपूर्ण चौराहों पे ट्रैफिक सिग्नल और लाइट लगाए गए हैं, जिसके तहत आज की डेट में 3 चौराहों पे पुष्पराज चौराहा, गुदड़ी बाजार चौराहा और रिकाबगंज चौराहे पे ऑनलाइन ई चालान की व्यवस्था है। उसमें बेसिकली जो लोग रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, ये हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं या ट्रिपल राइडिंग है, इस तरह का जो है ई चालान की कार्रवाई की जा रही है और आज तक लगभग 300 ये ई चालान की कार्रवाई की जा चुकी है। ये भी ध्यान रखा जाता है कि अयोध्या आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी मतलब सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, उनके साथ कोई मिसबिहेव न हो। यहाँ से जब वो जाएं एक अच्छी इमेज लेकर के। रसायन विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में आज 19 और 20 जुलाई को साकेत महाविद्यालय में ए होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स नेशनल डेवलपमेंट विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फोकस ऑन अयोध्या विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इस कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दिग्गज वैज्ञानिक जुड़ेंगे। पूर्व सचिव बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार पद्म भूषण प्रोफेसर मंजू शर्मा कार्यशाला का उद्घाटन करेंगी। कार्यशाला में छात्र छात्राओं को श्री राम जन्मभूमि पर राष्ट्रीय विकास के लिए आए हुए वैज्ञानिक उत्साहवर्धन करेंगे। साकेत महाविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग द्वारा 64 वर्षों में पहली बार ऐसा आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी आज साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता में दी। विद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान अकेदमी नासिक के द्वारा 2 दिवसीय लेक्चर कम वर्कशॉप 19 और 20 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। नासिक एक ऐसी संस्था है जो कि केवल साइंस के जो वैज्ञानिक हैं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में कार्य करते हैं, उनका एक समागम स्थल है। उसके सदस्य होते हैं और नासिक हर साल अपना एक वर्कशॉप कराती है। तो महाविद्यालय के लिए एक सौभाग्य की बात है कि महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग को जब से उसकी स्थापना हुई है, लगभग 64 साल रसायन शास्त्र विभाग की स्थापना हुआ, पहली बार राष्ट्रीय स्तर की कोई सेमिनार या वर्कशॉप आयोजित कर रहा है।
तो पूरा विभाग इसमें तन-मन से लगा हुआ है। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिस बुलाया गया है जिसको, वो प्रोफेसर मंजू शर्मा है, जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित हैं भारत सरकार द्वारा। वो नासी के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में। इसके अलावा 1920 में लगभग 6 सत्रों में यह कार्यक्रम होगा। उन सत्रों में इस पूरे भारतवर्ष से लगभग 40-45 की संख्या में वैज्ञानिक प्रोफेसर्स आमंत्रित हैं। उन्होंने आने की अपनी स्वीकृति दी है। उनमें प्रमुख हैं वाइस चांसलर्स हैं, प्रो वाइस चांसलर्स हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कॉलेजेज हैं उनकी प्रिंसिपल्स हैं, तमाम ऐसी संस्थानों के निदेशक हैं जो विज्ञान से जुड़े हुए, तकनीकी से जुड़े हुए हैं। ISC बेंगलौर की साइंटिस्ट, वहाँ के प्रोफेसर्स इस कार्यक्रम में, इस वर्कशॉप में अपनी सहमति दी है। उनका व्याख्यान होगा। मेन चीज़ जो हम बताना चाहते हैं, जो व्याख्यान होगा इस अयोध्या के ऊपर होगा। अयोध्या का विकास कैसे हुआ, विकास कैसे होगा, नृत्य निर्माताओं के पास वह एक कंपोजिट करके बना करके उनके पास भेजा जाएगा। जो भी थीम निकलेगी कि इस अयोध्या के विकास में हमको और क्या करना है और बेहतर क्या कर सकते हैं, इसके विकास में और क्या हो सकता है, उसी पे आप पूरी की पूरी जो थीम है वो आधारित है। 2 दिन 19 और 20